इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है जिसकी एवरेज अमाउंट सेल्स जो है वो हमारी जो एवरेज अमाउंट है उससे ज़्यादा है। तो मैंने ऑलरेडी सेल नंबर E8 से E54 के दरमियान जो मेरा नेट सेल्स का डाटा है उसकी एवरेज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, और मुझे ये मालूम करना है कि एवरेज से ज़्यादा जो सेल्स हुई है ना, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मेरे पास हाईलाइट हो जाएं। तो हमने रिकॉर्ड्स यानी नेट सेल्स के पूरे डाटा को रेंज में लिया और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं, और न्यू रूल पर हमने रूल अप्लाई किया इक्वल्स टू, और हमने कहा कि सेल नंबर यहाँ पर E8 पे जो वैल्यू है इसके मैंने कॉलम को सिर्फ एब्सोल्यूट रहने दिया, रॉ को हटा दिया। मैंने कहा ये वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एवरेज अमाउंट ऑफ, इस पूरे डाटा को हम रेंज में ले लेते हैं, इससे बड़ी होगी तो ही एक्चुअल में डाटा को सेल को हाईलाइट करें। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है एक्चुअल में? ये फंक्शन हमने इसे कहा कि चेक करे E8 पर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है एवरेज अमाउंट ऑफ, पूरे कॉलम को हमने डिफाइन किया, अगर उससे ज़्यादा निकला है तो आपने सेल्स को हाईलाइट करना है। सिंपल ओके कर दिया। आप देखें जो एक्चुअल एवरेज अमाउंट है हमारे पास, जैसे ही वो वैल्यू उससे ज़्यादा से मिल रही है सेल हमारे पास हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। जबकि एक और एग्जांपल में एक छोटी सी एग्जांपल फाइल हमने बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करें जिनके सेल पर इस जगह पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, और ये क्रॉस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने उसकी एनुअल रिपोर्ट तैयार कर ली है या मैंने इसका कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर मैंने रिकंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया है तो मैं क्रॉस का सिंबल लगा दूंगा। इट मीन्स के वो उस डेट की या चेक नंबर की जो है वो कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिकंसोलिडेशन मैं कर चुका हूँ। तो अगर मुझे सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है जिन पर मैंने क्रॉस का सिंबल लगाया हुआ है और रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स को वो हाईलाइट ना करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन से इस वक्त स्टिल मेरे पेंडिंग जॉब्स हैं जिसको मुझे स्टिल रिकंसोलिडेशन के ऊपर जिस पे मुझे काम करना है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तमाम डाटा को रेंज में लेने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर एक न्यू रूल अप्लाई करते हैं, और हम इस रूल के अंदर सिंपल सा एक ऑप्शन लिखते हैं इक्वल्स टू E6 पर वैल्यू अगर आपको, और इससे मैं सिर्फ कॉलम को ये एब्सोल्यूट रहने देता हूँ, रॉ को हटा देता हूँ। मैंने कहा इस सेल पर अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर X साइन दे दिया, अगर आपको मिल जाए तो आपने उस सेल को हाईलाइट कर देना है। ये देखें, अब जहां से मैं क्रॉस का सिंबल हटा रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट भी खत्म हो रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी की रिकंसोलिडेशन नहीं की हुई है तो मैंने वहां पर क्रॉस का सिंबल नहीं लगाया हुआ है, और अगर मैंने किसी की रिकंसोलिडेशन कंप्लीट कर ली है तो मैं जैसे ही क्रॉस का सिंबल एंटर करता हूँ वो रिकॉर्ड मुझे कंप्लीट रॉ हाईलाइटेड नज़र आ रही है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि कौन से मेरे पेंडिंग जॉब्स हैं और कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो स्टिल मुझे अभी कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं सिर्फ उस डाटा को हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ कहूँ कि मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू जो भी है यहाँ पर वो हाईलाइट करके दिखा दे तो वो ही सिर्फ हाईलाइट हो। अगर मैं कहूँ कि मुझे दो जो लार्जेस्ट वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट करके बता दें, अगर तीन लार्जेस्ट वैल्यू जो भी हैं वो हाईलाइट करके बता दें, इस तरह से मैं जितने भी नंबर्स यहाँ पर डिफाइन करूँ, 4 लिखता हूँ तो 4 लार्जेस्ट वैल्यू हाईलाइट करके बता दें इस डेटाबेस में। तो ये काम हम एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करेंगे? एक को तो हमने मैच करवाया था इक्वल्स टू के साथ, और के साथ, एंड के साथ, मैच के साथ। लेकिन अगर मुझे लार्ज वैल्यूज़ जो डिफाइंड है उसमें मैं क्राइटेरिया अगर दूं कि 1 2 3 4 उसे हाईलाइट करें, तो ये काम हम एक्चुअल में कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं इसे देखते हैं। सो डाटा को रेंज में लेने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं न्यू रूल में, और हमने कहा इक्वल्स टू सेल नंबर B4 पे जो वैल्यू है, और इसके मैंने कॉलम को एब्सोल्यूट किया, रॉ को हटा दिया। मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो एक्चुअल में सेल नंबर इससे, ठीक है, तो क्या होगा कि 3740 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज उसे मिलेंगी उन तमाम को ये हाईलाइट कर देगा। हमने कहा हाईलाइट करे उसे येलो कलर से, ओके और ओके।
तो अब आप देखें कि इस सेल में दो इसे हाईएस्ट वैल्यूज मिली, उसे ये हमें हाईलाइट करके बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो ओके, तो कोई एरर है हमारे रूल में, हम उसको एडिट करके देख लेते हैं। मैनेज रूल में जा रहे हैं और हमने एडिट रूल पर कमांड अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। हमने कहा कि B4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके इक्वल्स टू नहीं किया था इसलिए वो इसे पिक नहीं कर रहा था। हमने कहा कि B4 पे जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है सेल नंबर F4 से, तो उसे हाईलाइट करते हैं एंड देन ओके। ये देखें हमें 3 लार्जेस्ट वैल्यू बता रहा है, लेकिन 4 इसलिए बता रहा है बिकॉज के टिम की वैल्यू में और यहाँ आप देख रहे हैं कि टाई है, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हमें 4 वैल्यूज हाईलाइट करके बता रहा है। मैं कहता हूँ कि 2 लार्जेस्ट वैल्यू हमें हाईलाइट करके बता दे, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू हाईलाइट करके बता दे, फिफ्थ टोटल 5 हाईलाइटेड कर दे उन वैल्यूज को जो कि 5 लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये एक्चुअल में कर कैसे रहा है, इसे कैसे पता चल रहा है कि 5 लार्जेस्ट वैल्यू हाईलाइट करनी है। तो हमने यहाँ आप देखें लार्ज का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। हमने कहा है कि B4 से B14 के दरमियान लार्जेस्ट वैल्यू बताए और की के अंदर हमने जो मैनुअली हम सेल नंबर E4 पे मैनुअली नंबर पंच कर रहे हैं उस सेल एड्रेस को की के तौर पे दिया हुआ है। तो लार्ज का फंक्शन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने लार्ज के फंक्शन के बारे में नॉलेज ले ली है मेरी वीडियो से तो बेस्ट है, और अगर नहीं ली है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले उस वीडियो को आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको लार्ज के फंक्शन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। और उसी लार्ज के फंक्शन को फिर हमने यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अप्लाई किया और हमने अपना जो भी डाटा हाईलाइट करवाना है वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट पर चलते हैं और इस शीट पर एक्चुअली मुझे सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है, बल्कि इनफैक्ट हम ये कर लेते हैं कि जिन लोगों ने मिनिमम बिट ऑफर की है, ठीक है, उस प्राइस को मुझे हाईलाइट करवाना है, राइट। एक्चुअल में पॉइंट ये है कि हमारे पास डिफरेंट जॉब के लिए हम मार्केट से वेंडर से डिफरेंट कोटेशंस लेते हैं और जो भी सबसे लो प्राइस हमें कोट करता है हम जॉब उसी को दे देते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, रॉ नंबर 5, 6, 7, 8 पर डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए डिफरेंट वेंडर्स ने, ये वेंडर के नाम लिखे हुए, डिफरेंट वेंडर्स ने हमें डिफरेंट कोटेशंस कोट किए हैं। अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से किस वेंडर ने सबसे लो प्राइस हमें दी है, वो कौन सी प्राइस है, उसे ये हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो हमने इंटायर डाटा को रेंज में लिया और उसके बाद हम चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल में, और हमने न्यू रूल के लिए फंक्शन अप्लाई किया इक्वल्स टू min ब्रैकेट ओपन, और हमने कहा कि A5 से E5 के दरमियान जो मिनिमम वैल्यू है बेसिकली उसको ये पिक कर ले। अच्छा, अब होगा क्या कि अगेन कॉलम हमारा लॉक होगा, रॉ हमारी लॉक नहीं होगी, तो इसलिए मैंने रॉ 5 से पहले डॉलर का सिंबल हटा दिया और $5 था वो भी मैंने डॉलर का सिंबल हटा दिया। मैंने कहा कि A5 से E5 की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, उसको उठा के ले आओ, और अगर वो वैल्यू इक्वल्स टू है इस वैल्यू से तो फिर उसे आप हाईलाइट कर देना, और A5 को मैं एब्सोल्यूट से हटा देता हूँ और मैं फॉर्मेट में उसे हाईलाइटर दे देता हूँ, ओके एंड देन ओके। अब देखें जिन वेंडर्स ने हमें सबसे मिनिमम प्राइस ऑफर की है सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमें हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स हमें हाईलाइटेड नज़र नहीं आ रहे। तो हम मिनिमम की कमांड को भी एक्चुअल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करके अपने डिज़ायर डाटा जो है वो रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24,